एडल एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का एडल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। इसी प्रॉब्लम के चलते एडल को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की भी लेस्बियन होती है। वो एडल को पूरी तरह सेटिस्फाई करती है। एडल उस लड़की के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाती है। हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2013 में रिलीज हुई मूवी ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी रोमांटिक मूवी नहीं देखी है। आई एम श्योर आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एडल है। एडल एक कॉलेज में पढ़ती है। एडल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। कॉलेज में वो एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो उस लड़के के साथ खुश नहीं है। वो लड़का उसे खुश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एडल उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाती। एक दिन एडल पैदल ही अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी बाहर उसे ब्लू बालों वाली एक लड़की दिखती है। पहली ही नजर में एडल को वो लड़की पसंद आ जाती है। उस लड़की को देखने के बाद एडल पूरी तरह से बेचैन हो जाती है। एडल उस लड़की को बहुत देर तक देखती रहती है। रात में जब एडल सो रही थी तो वो सपने में उस ब्लू बालों वाली लड़की को अपने साथ इंटीमेट होते हुए देखती है। इससे हमें साफ पता चलता है कि एडल उस लड़की को भुला नहीं पाई है। अगले दिन कॉलेज में एडल अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। वो लड़का एडल से बहुत प्यार करता है। आज एडल अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पे इंटीमेट हो जाती है, लेकिन एडल का बॉयफ्रेंड एडल को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता और इस बात से एडल बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसलिए एडल अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। हालांकि इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अब वो उस लड़की से प्यार करने लगी थी। अगले दिन कॉलेज में एडल की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की शायद एडल को पसंद करती थी, इसलिए वो एडल को किस करती है। अगले दिन एडल उस लड़की से मिलने के लिए बाथरूम में जाती है। एडल उस लड़की को किस करने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है और एडल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। कल मैंने तुम्हें किस किया था, तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। इस बात से एडल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। एडल का एक फ्रेंड है जिसका नाम वैलेंटिन है। वैलेंटिन गे है। उसे समझ आ जाता है कि एडल बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो एडल को अपने साथ ले जाता है। वो एडल को एक गे क्लब में लाता है जहां पर सिर्फ गे लोग आते हैं। वो वहां पर खुद एंजॉय करता है, लेकिन एडल अपने आप को वहां पर अकेला पाती है। इसलिए वो उस गे क्लब से निकलकर एक लेस्बियन क्लब में आती है जहां पर सिर्फ लड़कियां होती हैं। वहां पर बहुत सारी लड़कियां एडल के साथ फ्लर्ट करती हैं, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी एडल इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन तभी एडल के पास वही ब्लू बालों वाली लड़की आती है। वो क्लब में सभी को बताती है कि एडल उसकी कजन है, ताकि एडल के साथ वहां पर कोई फ्लर्ट ना करे। एडल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो लड़की एडल को अपना नाम एमा बताती है। एडल और एमा के बीच कुछ देर तक बातचीत होती है। एडल और एमा बहुत जल्द ही एक दूसरे की फ्रेंड्स बन जाती हैं। वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। अगले दिन एडल अपने कॉलेज जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क की तरफ पड़ती है जहां पर एमा उसका इंतजार कर रही थी। एडल एमा के पास चली जाती है। एमा एडल को अपने साथ चलने के लिए कहती है। एडल उसके साथ जाती है। वहीं कॉलेज में एमा को देखकर ये बात फैल जाती है कि एडल एक लेस्बियन है, और ये बात फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसने एडल को किस किया था। एमा एडल को एक पार्क में ले आती है जहां पर एडल और एमा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब एडल स्कूल आती है, तभी उसे पता चलता है कि कॉलेज में उसके बारे में क्या बात चल रही है। इस बात को लेकर एडल का एक लड़की के साथ झगड़ा भी हो जाता है। उनके बीच हाथापाई हो जाती है। एडल और एमा अब एक दूसरे से रोज रोज मिलने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो दोनों खुश रहते हैं। एक दिन एडल
और एमा एक दूसरे को किस करते हैं। इसी रात एमा एडल को अपने घर पे ले जाती है, जहाँ पर एडल और एमा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और अब की बार एडल पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती है। अगले दिन एमा एडल को फिर से अपने घर पे लाती है और अब की बार वो एडल को अपने माता पिता से मिलाती है। एमा के माता पिता बहुत ओपन माइंडेड है, वो एडल के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। अगले दिन एडल भी एमा को अपने माता पिता से मिलाने के लिए अपने घर पे लाती है, लेकिन एडल एमा को अपने माता पिता से ये कहकर मिलाती है कि वो उसकी फिलॉसफी की टीचर है, क्योंकि एडल के माता पिता को ये बात पसंद नहीं आती अगर उन्हें पता चल जाता कि एडल और एमा एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी वो दोनों लेस्बियन हैं। इसलिए एडल उनसे सच्चाई छुपाती है। अब एडल और एमा को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में 3 साल बीत जाते हैं। एडल और एमा अब एक ही घर में रहते हैं। एडल अब एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर बन चुकी है, यानी वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है और अपनी इस जॉब को एडल पूरी तरह से एंजॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ एमा एक पेंटर बन चुकी है, लेकिन अभी उसने ज्यादा नाम नहीं कमाया है। नाम कमाने के लिए वो अक्सर अपने घर पर लोगों को पार्टीज देती रहती है ताकि वो उसकी पेंटिंग्स को देख सकें। एक दिन एमा अपने घर पे एक पार्टी रखती है। इस पार्टी में एमा की एक प्रेग्नेंट कलीग लीजे भी आई हुई थी। एमा एडल को भी लीजे से मिलाती है। इसी पार्टी में एडल की मुलाकात एक एक्टर से होती है। इस एक्टर का नाम समीर है। एडल इस पार्टी में समीर के साथ ही टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि एमा लीजे के साथ बहुत बिजी होती है और इस बात से एडल थोड़ा उदास भी होती है। एडल हर रोज सही टाइम पर अपनी जॉब खत्म करके घर आती है, जिसके बाद वो घर का सारा काम करती है। वो देर रात तक एमा का इंतजार करती है, लेकिन एमा रात में बहुत देर से घर आती है। रोज रोज एमा का इंतजार करने के बाद अब एडल भी परेशान हो जाती है। एक दिन वो अपनी तन्हाई मिटाने के लिए एक क्लब में जाती है, जहाँ पर वो एक लड़के के साथ डांस करती है। लेकिन डांस करते करते एडल और वो लड़का बहुत करीब आ जाते हैं। वो एक दूसरे को किस करते हैं। रात में वो लड़का एडल को उसके घर पे ड्रॉप करता है, लेकिन गाड़ी से उतरने से पहले एडल और वो लड़का एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। एडल जब अपने घर में जाती है तब वहाँ पर एमा होती है। एमा ने एडल को उस लड़के को किस करते हुए देख लिया था। इस बात के लिए एमा एडल को कन्फ्रंट करती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एमा को एडल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि एडल एमा से माफी भी मांगती है, वो उसे बहुत बार सॉरी कहती है, लेकिन फिर भी एमा का गुस्सा शांत नहीं होता। वो एडल के साथ ब्रेकअप कर लेती है और एडल को अपने घर से निकाल देती है। इस बात से एडल पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो टूट जाती है क्योंकि वह एमा से बहुत प्यार करती थी। अब यहाँ कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि एडल अभी भी एलिमेंट्री स्कूल में जॉब करती है। वो अपनी इस जॉब को बहुत एंजॉय करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी एमा से प्यार करती है। वो अभी भी उसे बहुत मिस करती है। एक रात रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात सच में एमा से होती है। एडल और एमा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। एडल अभी एमा को भूलकर आगे नहीं बढ़ पाई थी, जबकि एमा आगे बढ़ चुकी थी। वो लीजे के साथ एक रिलेशनशिप में आ चुकी थी। एडल और एमा एक दूसरे के साथ ये बातें शेयर करते हैं। एडल अभी भी एमा के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी। वो उसे किस करने लगती है, लेकिन एमा उसे किस करने से रोक लेती है। एडल एमा को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एमा लीजे के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में थी, इसलिए वो एडल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो एडल को बेस्ट ऑफ लक कहकर रेस्टोरेंट से चली जाती है। ये सब कुछ होने के बाद एडल भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला करती है। वो अपनी टीचर वाली जॉब कंटिन्यू करती है और इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है। एक दिन एमा का एक आर्ट एग्जीबिशन लगा होता है, जहाँ पर एडल भी आती है। एडल इस एग्जीबिशन में एमा से मिलती है और एमा के साथ साथ वो लीजे से भी मिलती है। लेकिन इस एग्जीबिशन में एमा एडल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो बाकी मेहमानों के साथ बहुत बिजी होती है। एडल एमा को उसकी कामयाबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और इसके बाद वो पार्टी से बाहर आ जाती है
और अपनी दुनिया में चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।